मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अगर कॉपर देखें तो 10 महीने के हाइज पर यूएस मार्केट्स में है, ऑलमोस्ट 9 महीने के हाइज पर एलएमई पर भी है। लेकिन किशोर, जिस तरह का आर्बिट्राज हमने कॉपर में, एल्यूमिनियम में यहाँ पर क्रिएट होता हुआ देखा है, कितना लंबा चलता हुआ देखते हैं आप? आई थिंक मनीषा, ये बेसिकली ड्यूटी डिफरेंशियल्स है रादर दैन एनीथिंग एल्स। यू नो दैट कि एंड रीस्टॉकिंग है बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन ऑफ ड्यूटीज़ की वजह से काफ़ी लोग ने स्टॉकिंग करना शुरू किया था। तो दिस इज प्रेडोमिनेटली शॉर्ट टर्म है बिकॉज फंडामेंटली डिमांड अभी भी वेस्टर्न है, वेस्टर्न साइड पे तो अभी भी डिमांड इज़ नॉट दैट ग्रेट। एंड स्पेशली अभी जो रिसेंट टैरिफ के बाद अगर यूएस का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं एंड अगर डिमांड स्लो डाउन हो जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आई थिंक चाइना इज़ डूइंग वेरी वेल। चाइना का स्टिमुलस थोड़ा सा काम करना शुरू किया है एंड जो फर्दर जो मेजर्स इन लोग लेके आ रहे हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त से चाइना का कंजम्पशन बूस्ट करने में मदद कर सकता है कि वहाँ पे आपको मेटल्स का एक तेज़ी जो है बिल्टअप हो रहा है, वो जो स्टोरी है बिल्टअप हो रहा है। एंड हालांकि थोड़ा सा जो है करंट फंडामेंटल से मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है। अगर थोड़ा डिप्स मिलता है तो कॉपर में मैं 900-902 के आसपास बाइंग का सजेस्ट करूँगा। अपसाइड में 907-910 तक जा सकता है। थोड़ा डिप्स के लिए वेट करके टैक्टिकली बाइंग करना बेहतर रहेगा। किशोर, ऑलरेडी 25% की तेज़ी कॉपर इस साल में दिखा चुका है इंटरनेशनल मार्केट्स में। यहाँ से किस तरह की बढ़त, और आपको लगता है ये गेन सस्टेन होते हुए नजर आएंगे इस साल के अंत तक? यस, आई थिंक प्रेडोमिनेटली जो स्टोरी है इसका बैकिंग दो तरीके से है कि वन इसका कि जो ड्रिलिंग सो माइनिंग इंडस्ट्री में थोड़ा जो सप्लाई साइड इश्यूज है। सेकंड इसकी चाइना का ग्रोथ स्टोरी, जो अगर ग्रोथ एंड कंजम्पशन अगर रिवाइव होता है चाइना में, वो बहुत ही बड़ा एक फंडामेंटल बैकिंग है इस स्टोरी को लेकर। आई थिंक हमारे हिसाब से अगस्त या जुलाई अगस्त के बाद चाइना का रिकवरी आपको विजिबल होने लग जाएंगे। एंड उसके बाद अगर ये सस्टेनेबल रहेगा तो प्रॉब्ली आपको 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर के आसपास आपको इस स्टोरी में मेच्योरिटी आ जाएगा। तो आई थिंक ये थोड़ा टैक्टिकल एसेट्स है, बोथ एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर, ये तीनों में आप बाई साइड रह सकता है। एंड मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इवन एज इस साल में अभी तक भी नेगेटिव ट्रेड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन पिछले हफ्ते, इस हफ्ते में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिली है, कितनी सस्टेनेबल है? तेजी मुझे बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं लगता है। यहाँ पे क्रूड में अगेन फंडामेंटल स्टोरी है कि डिमांड कमज़ोर है, सप्लाई एक्सेस है। अभी भी ओपेक का कट्स के बावजूद भी आपको सप्लाई में कोई कमी नहीं है। अगेन यूएस अगर रिसेशन में चले जाता है एंड ऑलरेडी यूरोप का जो डिमांड एंड कंजम्पशन लेकर स्ट्रगल्स है, आई थिंक ओवरऑल जो ग्लोबल स्लो डाउन जो है वो एक एविडेंट है वहाँ पे। एंड क्रूड में भी ये प्राइसेस में दिखता है। सो आई थिंक 67 to 68 ये जो है काफ़ी समय से ये लेवल होल्ड कर रहे हैं। अगर 65 के नीचे एक बार आ जाता है तो आपको ये $55 के आसपास मुझे दिखता है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत आएगा, बट ये बहुत ही कमज़ोर फुटिंग पे है कि अगर यहाँ पे एक नेगेटिव मेजर ट्रिगर आ जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो मैं एक्चुअली बहुत ही स्ट्रिंजेंट स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें ट्रेड करना पसंद करूंगा। शॉर्ट टर्म अगर एब्सोल्युटली आज का अगर देखें तो 5800 5810 के आसपास का टारगेट्स के लिए यहाँ पे बिकॉली करके चल सकते हैं। 6000 के आसपास का आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन कर सकते हैं। इवेंचुअली अगर $65 ब्रेक होके सस्टेन हो जाता है एक हफ्ते के लिए भी, आपको $8 से $10 का डाउनसाइड मूव देख सकते हैं। ओके, एक फाइनल सवाल यहाँ पर डॉलर इंडेक्स को लेकर, और जिस तरह की गिरावट यहाँ देखने को मिली है, आपको लगता है और गिरावट एक्सपेक्टेड है? क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि डॉलर इंडेक्स एक सेफ हेवन के तौर पर नहीं है। 110 का भाव, 103 साढ़े, अब यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी है। ऑफकोर्स पिछले 2-3 दिन से हम इन्हीं लेवल्स के आसपास हैं, लेकिन क्या आप और डाउन साइड देख रहे हैं? आई थिंक सी ब्रॉड लेवल इज 100 से लेके 107 के बीच में काफ़ी समय से हम लोग देखा है कि ऑलमोस्ट लाइक 1.5-2 साल हो चुका है। ऊपर में 108 के ऊपर जाते सस्टेन नहीं होता है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में इसमें वीकनेस है। द क्वेश्चन इज़ कि अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर ही क्वेश्चन है, कितना डीप रिसेशन हो सकता है। अभी जो एक्सपेक्टेशंस है कि 40 से 45% के आसपास का प्रोबेबिलिटी है कि विद इन सेकेंड हाफ ऑफ 2025 यूएस का रिसेशन
रिसेशन हिट हो सकता है एंड प्रॉब्ली 2026 का बिगिनिंग अगर देखेगा तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूएस स्लो डाउन इज़ वेरी एविडेंट। तो मेरे हिसाब से ये वीकनेस जारी रहेगा। 102 103 का जो लेवल्स है अभी, जो करंट लेवल्स इवन मेंटेन हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये सस्टेन होगा। डाउन साइड में 100 अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पैनिक सेलिंग आ सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि 100 के आसपास ये सेटल हो जाएगा। पॉइंट टेकन। तो वेल वो लेवल्स हैं यहाँ पर मार्केट्स में देखने के लिए। 100 तक यहाँ पर डॉलर इंडेक्स गिर सकता है, लेकिन वहाँ पर स्टेबलाइज होगा। एक रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन है। ऑफकोर्स बाजार काफ़ी अनसर्टन है और आज और कल तो यूएस फेड की मीटिंग भी है जिसके ऊपर बाजार की नज़र रहेगी फर्दर क्यूज़ के लिए। बहुत शुक्रिया किशोर, साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटीज़ पर।